धरना, आंदोलन, जेल, जमानत और अब आमरण अनशन। ये वो शब्दकोश है जो प्रशांत किशोर की राजनीति को दिन पर दिन चमकाने में जुटा हुआ है। बिहार के राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बनने की राह में आगे बढ़ रहे प्रशांत किशोर ने जेल को चुन लिया है और जमानत से इनकार कर दिया है। पूरे बिहार में हड़कंप मच गया है। प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं? गांधीवादी रास्ते में आगे बढ़कर क्या वाकई प्रशांत किशोर बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों का इतिहास खत्म कर देंगे? पूरी बातचीत करेंगे, पूरा मसला जानेंगे, क्या हुआ, क्यों प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया है। जुड़ जाइए हमारे साथ। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आर मोहन तिवारी। लगातार आपको बिहार के पटना से आ रही इन तमाम खबरों की जानकारी दे रहा हूं। क्या कुछ यहां पर बड़ा बदलाव हो रहा है? क्या यहां से अपडेट निकल कर आ रही है? सुबह 4 बजे की खबर मैंने आपको पहले दी थी कि प्रशांत किशोर को पुलिस ने बलपूर्वक धरना स्थल से उठा लिया था, पटना के गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से मना कर दिया है। यह कभी नहीं होता है। हर किसी को ललक रहती है, उम्मीद रहती है कि भाई जैसे ही अदालत हम जाएंगे जमानत लेंगे और फिर बाहर हो जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने जमानत नहीं बल्कि जेल को चुन लिया है। प्रशांत किशोर को अब अदालत ने बॉन्ड भरने से इनकार करने के बाद, बॉन्ड एक प्रक्रिया होती है, जब आप अदालत जाते हैं और अगर आपका आरोप जमानती होता है तो अदालत आपको कुछ शर्त रखती है, उसके तहत आपको एक राशि भरनी होती है, बॉन्ड की राशि रहती है और फिर आपको जमानत मिल जाती है। अब प्रशांत किशोर के मामले में क्या हुआ ये बता देता हूं। अदालत ने यह शर्त रखी कि प्रशांत किशोर कोई धरना नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन इस शर्त को प्रशांत किशोर ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं छात्रों की हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन अदालत की यह शर्त नामंजूर है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया और अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रशांत किशोर ने इस दौरान एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये सोचते हैं कि जेल भेज देने से, मुझे यहां उठा लाने से मेरा प्रदर्शन बंद हो जाएगा, मेरा धरना बंद हो जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि ये नहीं होगा, मैं जेल से भी आमरण अनशन जारी रखूंगा। अब ये ऐलान प्रशांत किशोर ने जेल से कर दिया है और जेल के बाहर बिहार में, पटना में तमाम राजनीतिक दलों की नींव हिलने लगी है। प्रशांत किशोर हर किसी के लिए खतरा बन रहे हैं। आरजेडी लगातार प्रशांत किशोर से घबराई हुई है। इसकी बानगी अब तेजस्वी यादव के बयान में देखने के लिए मिल रही है। तेजस्वी यादव का बयान आ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर तो अपनी ही एक फिल्म बना रहे हैं जिसके डायरेक्टर भी वो हैं, एक्टर भी वो हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी वो हैं। अब प्रशांत किशोर के इस आंदोलन से सबसे ज्यादा खतरा तेजस्वी यादव को महसूस हो रहा है। इसकी कई वजह हैं। एक तो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के वोट बैंक को लगातार टारगेट कर रहे हैं, जिसमें वे यादव वोट बैंक को भी टारगेट कर रहे हैं, ओबीसी पूरा वोट बैंक टारगेट कर रहे हैं और साथ में मुस्लिम मतदाताओं को भी टारगेट कर रहे हैं। दूसरी वजह प्रशांत किशोर का भी तेजस्वी यादव की तरह युवा होना है। प्रशांत किशोर भाजपा और जेडीयू के सामने खुद को सबसे बड़ा विपक्षी दल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जो फिलहाल बिहार में आरजेडी है। यही वजह है कि अब प्रशांत किशोर से आरजेडी भी घबराई हुई है। और अब प्रशांत किशोर का ये कदम आखिर क्या बताने जा रहा है? प्रशांत किशोर का ये कदम गांधीवादी रास्ते से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जब अपने जनसुराज आंदोलन की शुरुआत की थी तो उन्होंने 2 अक्टूबर से की थी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम गांधीवादी रास्ते पर चलेंगे, हम बिहार को बदलाव की ओर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया तो 2 अक्टूबर को किया और अब जिस लिहाज से प्रशांत किशोर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल जाने के रास्ते को चुन रहे हैं, महात्मा गांधी वाले रास्ते पे चल रहे हैं कि भाई हम अपना आंदोलन नहीं कुचलने देंगे, चाहे जो हो जाए, मुझे जेल जाना पड़ता है तो मैं जेल जाऊंगा। और ये पहला मौका होगा जब प्रशांत किशोर जेल के भीतर से आमरण अनशन कर रहे हैं। और अब आमरण अनशन ने बिहार की सियासत को कहीं ना कहीं हलचल में लाकर रख दिया है। हर कोई, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, प्रशांत किशोर के इस राजनीतिक कदम से घबराया सा नजर आ रहा है। बिहार में इस साल चुनाव है, प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब यह आमरण अनशन और जेल का सफर प्रशांत किशोर को कितनी दूर ले जाएगा, क्या सत्ता की दहलीज के करीब पहुंचाएगा, वो देखने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल बिहार में जमकर हलचल है।